दोस्तों वो दिन आ चुका है जिस दिन चेल्सी फाइनली अपना पहला प्रीमियर लीग मैच खेलने वाली है, जहां पे हर बड़ी टीम ने एक्सेप्ट आर्सेनल स्ट्रगल किया ही किया है। मतलब तुम देख लो, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनम हॉटस्पर, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, ये सारी बड़ी बड़ी टीमों ने स्ट्रगल किया है अपने मैचेस में। एंड अब फाइनली चेल्सी की बारी आ चुकी है। एंड ऑनेस्टली भाई, मैं तो बहुत बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। मतलब आई वुड बी लाइंग इफ आई वुड से कि भाई मेरे को डर नहीं लग रहा, बिकॉज देखो, एक तो पहला मैच है, उल्टा वी आर गेटिंग शाबी अलोंसो वर्सेस आर्बेलोआ। दो मैड्रिड के जो कोचेस रहे थे लास्ट सीजन, उनके बीच में मैच होने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा कॉन्टेक्स्ट से भरा हुआ ये मैच है। एक डार्बी है चेल्सी वर्सेस फुलहम। बट दोस्तों, आई थिंक दिस मैच विल सेट द टोन। दिस मैच विल टेल अस अ लॉट कि हम चेल्सी से इस सीजन क्या देखने वाले हैं। बिकॉज अभी वी डोंट हैव एनी अदर थिंग कि हमारे पास चैंपियंस लीग है, कोई यूरोपियन फुटबॉल है, हमारे पास सिर्फ प्रीमियर लीग है फोकस करने का। एंड आज कैसे हम शो अप करेंगे, हमारी क्या बॉडी लैंग्वेज होने वाली है, आई थिंक वो हमको बहुत ज्यादा चीजें बताने वाला है। However, आई ट्रस्ट इन जाबी अलोंसो। ऑब्वियसली थोड़ा डर तो है मुझे कि हम जीतेंगे या हारेंगे, बट मेरे को जाबी अलोंसो पर ट्रस्ट है कि जाबी अलोंसो कुछ जबरदस्त इस स्क्वाड से कर सकते हैं। अब वो क्या हो सकता है क्या नहीं, इस वीडियो में उसी की बात करेंगे कि मुझे क्या लगता है कि कैसी लाइनअप होनी चाहिए, क्या मेरी प्रोडिक्शन है। इस सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ, आई थिंक अगर हम लाइनअप पे ही सीधा चले तो आई एम गोइंग टू गो विद 3 एट द बैक। अब हो सकता है लोग बोले कि नहीं, प्रीमियर लीग में वर्क नहीं करेगा ये सब, बट आई थिंक जितने भी प्री सीजन मैचेस हमने देखे उसमें चेल्सी की बेस्ट परफॉर्मेंस तब आई थी जब चेल्सी ने एक 3 एट द बैक फॉर्मेशन खिलाई थी। एंड जाबी अलोंसो ने भी लेवरकूजन में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक 3 एट द बैक फॉर्मेशन यूज करी थी। तो ऐसा नहीं है कि वी हैव प्लेयर्स जो कि 3 एट द बैक खेल नहीं सकते या एक अनऑर्थोडॉक्स पोजीशन है चेल्सी के लिए, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट लास्ट जो हमने टाइटल जीता था 3 एट द बैक खेल के जीता था अंडर एंटोनियो कॉन्टे। इनफैक्ट जो हमारी रिक्रूटमेंट भी हुई है, आप देख लो, पेप शवारिया, मार्को पेलेस्ट्रा, जैसे हमारे जिस तरह के प्लेयर्स आए हैं ना, वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि खेल सकते हैं एक 3 एट द बैक सिस्टम में। इसलिए अगर आप यहाँ लाइनअप भी देखोगे तो मैंने, अगर हम कीपर पे ही आए तो यहाँ पे तो रॉबर्ट सैंचेज है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद वी हैव लाक्रू एज द सेंट्रल सेंटर बैक। उसके बाद राइट सेंटर बैक पे आपको दिखेंगे रीस जेम्स, लेफ्ट पे आपको दिखेंगे लीवाई कॉलविल। अब इसका बेसिक रीजन यही है कि देखो, पहली बात तो वेस्ली फोफाना नहीं होने वाले। दूसरी बात, अगर हम रीस जेम्स को एज विंग बैक खिलाएंगे, ऑल्दो रीस जेम्स काफी ज्यादा ऑफेंसिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट वी नो कि अगर वो विंग बैक वाला रोल खेलेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, देन उनकी हैमस्ट्रिंग में इशू आ सकता है। तो इसलिए आई थिंक एक रीस जेम्स जैसा प्लेयर अगर खेल रहा है ना, अगर सेंटर बैक पोजीशन में भी खेल रहा है, आई थिंक वो अच्छा ही करेगा। लाक्रुआ हमने देखा है कि काफी ज्यादा वोकल है, काफी ज्यादा अपने टीममेट्स को हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा एक एज अ लीडर एक्ट करते हैं पिच पे। आई थिंक ये हमको बहुत ज्यादा जरूरत रहने वाली है पूरे सीजन में। तो आई थिंक उनको सेंट्रल सेंटर बैक बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉलविल हमको पता है किस तरह के डिफेंडर है, एट हिज बेस्ट ही इज वेरी वेरी गुड। एंड अगेन रीस जेम्स भी ये सेंट्रल सेंटर बैक का रोल खेल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ही इज अनफेमिलियर विद दिस सॉर्ट ऑफ अ रोल। तो आई थिंक ये जो 3 एट द बैक की फॉर्मेशन है, दिस शुड बी गुड टू गो फॉर अस, नॉट फॉर दिस मैच बट ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन एज वेल। उसके बाद अगर हम मिडफील्ड पे बात करें या अगर हम 3-4-2-1 की बात करें, तो अगर हम मिडफील्ड पे ही आए, डबल पिवट पे आए, तो आई विल से कि एंजो एंड काइसेडो ही होने चाहिए। बिकॉज सी, एंजो के फ्यूचर के अराउंड बहुत सारे डाउट्स हैं, ये वो है, बट अभी के लिए एंजो हैज टू स्टार्ट। एंजो इज एट चेल्सी, ही हैज बीन अ प्रोफेशनल अप टिल नाउ। तो मेरे हिसाब से एंजो काइसेडो बोथ हैव टू स्टार्ट ऑब्वियसली। एंड कहीं ना कहीं आई फील कि अगर जाबी अलोंसो ने बैलेंस फाइंड कर लिया, राइट बैलेंस फाइंड कर लिया, जो कि कोई मैनेजर अभी तक एंजो काइसेडो में नहीं फाइंड कर पा रहा है, आई थिंक चेल्सी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इफ ही कैन फाइंड दैट राइट बैलेंस। हम देखा था कि हमने जो एंजो फर्नांडिस का रोल था, वो एक बॉक्स क्रैशर से जाबी अलोंसो उनको एज अ नंबर 6 यूज कर रहे थे, एज अ डीप लाइंग प्ले मेकर, जो कि एंजो अर्जेंटीना में खेलते हैं। चेल्सी में भी उन्होंने कुछ टाइम के लिए खेला है। आई थिंक उनकी बेस्ट पोजीशन वही है जहाँ पे वो बॉल स्पिन कर सकते हैं, दूर ऐसे पासेस देख सकते हैं पिच पे जो और कोई प्लेयर नहीं देख पा रहा है, अपने लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाल सकते हैं। तो आई थिंक एंजो फर्नांडिस इस रोल में बहुत ज्यादा थ्राइव करते हैं मेरे हिसाब से, एंड उनको ऐसे नंबर 6 रोल में खिलाना काफी ज्यादा बेटर हो सकता है। मे बी काइसेडो इज पुशिंग अ लिटिल बिट फर्दर अप द पिच, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वही है, बैलेंस फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर हम विंग बैक्स पे चले तो ऑब्वियसली लेफ्ट विंग बैक पे पेप चवारिया एंड राइट विंग बैक पे मार्को पेलेस्ट्रा होने वाले हैं, आई थिंक सो। अब यस, काफी लोग पेड्रो नेटो का नाम लेंगे इंस्टेड ऑफ मे बी पेलेस्ट्रा और इवन चवारिया। आई थिंक पेड्रो नेटो भी इस सिस्टम में काफी अच्छे से फिट हो सकते हैं, गिवन
द वर्क ही पुट्स इन ऑफ द बॉल। आई थिंक ऑन द बॉल तो हमको पता है कि बहुत हॉट एंड कोल्ड उनका रहता है ऑफेंसिवली, बट ऑफ द बॉल जो वर्क होता है ना डिफेंसिवली जो कंट्रीब्यूट पेड्रो नेटो कर सकता है, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल टू अस। बट स्टिल मैं पेड्रो नेटो के साथ इस लाइनअप में नहीं गया हूँ। आई फील कि पेप चवारिया स्टार्ट उनको करना चाहिए। आई थिंक ही इज अ वेरी एक्साइटिंग प्लेयर गिवन द फैक्ट कि उनकी ना प्राइस टैग भी बहुत कम है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन चेल्सी फैंस भी नहीं लगा रहे हैं, राइवल फैंस भी नहीं लगा रहे, तो उस हिसाब से उन पर प्रेशर कम होगा। तो इसलिए मेरे को लगता है पेप चवारिया एक ऐसे प्लेयर हो सकता है जो कि काफी लोगों को सरप्राइज करेंगे। ही समन जो कि ना बहुत ही एक फाइटर, या जो एक हम कहते हैं ना डॉग इन हिम, अगर हम लड़ने की बात करें पिच पे, वो चीज ना ये बंदा लेके आता है, एक ग्रिट लेके आता है। आई थिंक डेफिनेटली ही हैज टू स्टार्ट इन माय ओपिनियन। आई थिंक ही विल शॉक अ लॉट ऑफ आर फैंस एंड राइवल फैंस एज वेल। अगेन पलेस्ट्रा ऑन दैट राइट विंग बैक, एंड पलेस्ट्रा का हमको पता है भाई प्री सीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा गया है, तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो ही डिजर्व्स टू स्टार्ट, एंड आई थिंक ऑफेंसिवली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिफेंसिवली यस आई एम अ बिट अनश्योर अबाउट हिम राइट नाउ, थोड़ा मेरे को सस्पेक्ट उनका लगता है, लेकिन अगेन रीस जेम्स उनकी साइड पे है कवर करने के लिए, तो आई थिंक ही विल बी फाइन इन दैट एस्पेक्ट। उसके बाद अगर हम फॉरवर्ड लाइन में चले तो देखो ट्विन टेंस में तो रॉजर्स एंड कोल पाल्मर, एंड आगे जोआओ पेड्रो। आई थिंक ये जो फ्रंट थ्री है ना, दिस इज आर्ग्यूबली द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट थ्रीज इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, बिकॉज अगर आप बात कर लो मॉर्गन रॉजर्स, कोल पाल्मर, दोनों एक तरह की क्रिएटिविटी लेके आते हैं। वी नो कोल पाल्मर अपने बेस्ट पे क्या कर सकते हैं, मॉर्गन रॉजर्स तो क्रिएटिविटी भी लेके आते हैं, उसके साथ साथ फिजिकलिटी भी लेके आते हैं, एंड बंदे की बॉल कैरिंग भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। जोआओ पेड्रो की तो भाई जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वी नो जोआओ पेड्रो ने कितने गोल्स मारे लास्ट सीजन, अभी ये प्री सीजन में भी इतने ज्यादा गोल्स बंदा मार के आ रहा है। ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, एंड अनफॉर्चुनेटली उनको नंबर 9 की जर्सी पकड़ा दी है, बट टचवुड भाई, टचवुड, दिस गाय विल ब्रेक द कर्स एंड ही विल बी द वन जो फाइनली एक नंबर 9 का कर्स तोड़ रहा है, बिकॉज आई थिंक जोआओ पेड्रो में इतना टैलेंट है कि वो बंदा गोल्स स्कोर कर सकता है। कोल पाल्मर के लिए भी मैं यही बोलूंगा कि कोल पाल्मर ऑल्सो हैज अ पॉइंट टू प्रूव, बिकॉज उनको वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए थे, एंड उनका लास्ट सीजन भी बहुत अच्छा गया नहीं था। तो अगर कोल पाल्मर अपने बेस्ट पे आ जाता है, आई थिंक ये चेल्सी टीम बहुत बढ़िया फंक्शन करने वाली है, बिकॉज कोल पाल्मर अगेन बॉल रिसीव कर सकते हैं डीप में आके, जोआओ पेड्रो को रिलीज कर सकते हैं पासेस पे। कोल पाल्मर एंड मॉर्गन रॉजर्स का क्या लिंक होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर ये फ्रंट थ्री क्लिक कर जाती है ना दोस्तों, आई थिंक वी विल हैव अ लीथल अटैक दिस सीजन। बट यस, यही मेरी लाइनअप थी। आई थिंक फुलम की वाइज हम बात करें तो यस रॉबिन्सन इज अ डेंजर, जो कि उनके फुल बैक हैं। उसके बाद यस गोंजालो गार्सिया भी एक डेंजर हो सकते हैं, बिकॉज हमको पता है कि उनका स्ट्राइकर फ्रेम कितना है। बट अगेन आई थिंक प्रीमियर लीग में आना, इज अ यंग स्ट्राइकर, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है एडजस्ट होने में लगे, बट आई थिंक इवेंचुअली हो सकता है वो फुलम में क्लिक कर जाए। बट स्टिल आई फील कि आर्बेलोआ का भी फर्स्ट मैच है प्रीमियर लीग में, एंड जाबी अलोंसो का भी फर्स्ट मैच है प्रीमियर लीग में। हाउएवर आई थिंक ऑब्वियसली जाबी अलोंसो इज अ मच मोर एक्सपीरियंस्ड कोच compared to Arbeloa, and obviously these guys have been teammates as well before. काफी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट उस मामले में, बट आई थिंक स्टिल जाबी अलोंसो शुड विन दिस, चेल्सी शुड विन दिस। ऑल्दो यस हो सकता है कि इजी ना हो, बट आई स्टिल फील कि चेल्सी को यहाँ पे 3 पॉइंट्स लेने ही चाहिए। देयर इज नो एक्सक्यूज, बिकॉज अब आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि बड़ी टीम्स ने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, वो ढंग से नहीं जीत पा रहे। अगेन सिटी ने लड़ मर के ही जीता, एंड आर्सेनल ही एक टीम लगी है जो कि बहुत कन्विंसिंग थी। तो इसलिए आई फील कि चेल्सी को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी एकदम से पकड़ लेनी चाहिए, एंड इससे बेटर चांस चेल्सी को नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 3-1 फुलम विन। आई थिंक हम कंसीड तो किसी ना किसी तरह कर ही लेते हैं, पता नहीं क्यों, बट स्टिल आई वुड होप फॉर अ क्लीन शीट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3-1 चेल्सी विक्ट्री यहाँ पे निकालेगी। पहला विन जाबी अलोंसो को आएगा अवे फ्रॉम होम, एंड आई थिंक बहुत ज्यादा टेम्पो सेट करने वाली जो बात होती है ना इस गेम से हमको देखने को मिलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई एम वेरी स्केर्ड फॉर इट, बट वॉच अलॉन्ग होगा रात को, तो भाई जुड़ जाना, वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट द सेम डाउन बिलो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।